समझ गए? सब कुछ सेम है, कुछ अलग नहीं है। जल्दी जल्दी लिखो इसको। इसको क्या बोलेंगे? पहला लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस F अपॉन ए। टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या होगा? क्यों? क्योंकि सरफेस के टेंजेंट पे लग रहा है फोर्स, इसके लिए इसको बोलते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस। फिर उसके बाद में आएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। वॉल्यूमेट्रिक मतलब एक वॉल्यूम, एक पानी का हमने कुछ ले लिया है ना, 1 मीटर क्यूब कुछ भी ले लिया, उस पे जो लगेगा स्ट्रेस वो है। ठीक, अब इसके बाद में देखो, वही अलग नाम है उसका, बल्क स्ट्रेस, अलग नहीं है कुछ। ठीक, अब देखो डेफिनेशन लिखो फटाफट, ये सब आपके नोट्स में होना चाहिए अच्छी तरीके से। अब इसी से रिलेटेड और देखो क्या है, स्ट्रेन। स्ट्रेन स्ट्रेन में पहला आएगा हमारा, अच्छा स्ट्रेन क्या होता है वो भी लिख लो, इक्वल टू चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल, ओरिजिनल डायमेंशन, ओरिजिनल डायमेंशन। पहला होता है लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, जो हमारा होता है डेल्टा एल अपॉन एल, जो लेंथ चेंज हुआ है अपॉन ओरिजिनल लेंथ, जो लेंथ में चेंज आया है अपॉन ओरिजिनल लेंथ, उसको हम लोग बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। दूसरा टेंजेंशियल स्ट्रेन इक्वल टू एक्स अपॉन एल, एक्स अपॉन एल। तीसरा वॉल्यूमेट्रिक, मेट्रिक स्ट्रेन इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी, जो भी वॉल्यूम में चेंजेस आया है, ठीक है, अपॉन ओरिजिनल जो वॉल्यूम था। ठीक, ये तीन चीज। इसके बाद जल्दी जल्दी लिखना है फटाफट, क्वेश्चंस भी करने बहुत सारे। इसके बाद में देखो, और हमारा जो फॉर्मूला E इक्वल टू वाई विच इज इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है? F अपॉन ए। देखो अभी मैं बताता हूं ये वाला फॉर्मूला आया कैसे था, अपॉन इसको डेल्टा एल अपॉन एल। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, F अपॉन ए इक्वल टू वाई डेल्टा एल अपॉन एल। इसी पे बहुत सारे आपके 80% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे ये फॉर्मूले में। कुछ क्वेश्चंस हैं जहां से फॉर्मूले जहां से बार बार पूछा जाता है। ठीक, इसके बाद देखो नेक्स्ट एक चीज और, ये सब लिख लो छोटी छोटी चीज, स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फिर यहां पर स्ट्रेन का लिख लो इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल। कुछ लोग सोच रहे होंगे ई क्या है, ठीक, इलास्टिसिटी ऑफ मॉडुलस, ठीक, वही चीज, कोई दिक्कत है, उसको हम लोग वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, डोंट वरी, ये यंग मॉडुलस है वो अलग चीज। ठीक, इसके बाद इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। ठीक, इसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। अब एक चीज और, छोटा सा डायग्राम बना लो इधर, ये है मान लो पहला केस में
जब ऐसे केस होता है तो हम बोलते हैं इसको टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, इसी चीज को मान लो एक इंसान इधर खींच रहा है, मान लो कोई चीज रॉड है, एक मैं इधर खींच रहा हूं तुम उधर खींच रहे हो, ठीक, ऐसा केस में क्या होगा, टेंसाइल स्ट्रेस। दूसरा केस में देखो क्या है, एक वायर है या एक रॉड है, ठीक, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, ठीक, स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, इसी को बोल देंगे कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। डेफिनेशन का खेला है, बस डरना नहीं, ठीक। एक रॉड है, कोई भी चीज है, फॉर एग्जाम्पल मान लो यही है ना, इसी चीज को मैं इधर से स्ट्रेस क्या कर रहा हूं, फोर्स लगा रहा हूं, और एक बंदा इधर से फोर्स लगा रहा है, तो ऐसे को बोलेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेस। इसी चीज को अगर मैं एक बंदा इधर से फोर्स लगाता 10 न्यूटन का या 20 न्यूटन का और एक बंदा इधर, तो क्या बोलते हैं इसको, टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक, समझ गए, तो इस टाइप से है। इसके बाद में टेंजेंशियल स्ट्रेस को हम लोग शियर स्ट्रेस भी बोलते हैं, ठीक है, शियर स्ट्रेस। अच्छा ये है क्या, लिखो, रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स developed in tangent to the surface area, surface area, shear stress। फॉर एग्जाम्पल कैसे होता है ये वाला, इसको, ये नीचे वाला जो सरफेस है इसको मैंने फिक्स कर दिया, ये वाला सरफेस जो है इसको मैंने फिक्स कर दिया है, ये वाला सरफेस मैंने फिक्स कर दिया, कहीं जा नहीं सकता है, ठीक है। और ये जो ऊपर वाला सरफेस है ना, उसको मैं क्या कर रहा हूं, एफ फोर्स लगा के ऊपर वाले सरफेस को मैं खींच रहा हूं, समझ गए। कोई भी ऐसा डब्बा है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ऐसे डब्बा है, तुमने उसको खींचा ऊपर से नीचे फिक्स कर दिए, समझ गए, तो वो कैसे ऐसे हो जाएगा, ऐसे था तो ऐसे हो जाएगा, ये जो वर्टिकल ऐसे दिख रहा है कुछ ऐसे इस टाइप से हो जाएगा, ऐसे, और ये जो था यहां से ऐसे हो जाएगा, ये सब चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कब, इसको फिक्स कर दिया, ऊपर की चीजें खींच लिया फोर्स लगा के, समझ गए, नहीं, तो ये वाला हिस्सा जो ऐसे था यूं चला जाएगा, क्योंकि नीचे से नहीं जा सकता ना वो, क्योंकि फिक्स है, समझ गए, तो ऊपर वाला हिस्सा आगे की तरफ चला जाएगा, ठीक, तो वैसा है, इसका डायग्राम बना लो, और इसी को बोलते हैं शियर स्ट्रेस, स्ट्रेस, स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन बोलेंगे, ठीक है, x अपॉन एल विच इज इक्वल्स टू tan फाई, बहुत छोटा है चेंज तो उसको फाई बोल सकते, फाई, ठीक है। अब देखो इसका डायग्राम बना देता हूं, ये है अपना फाई, और ये हमारा छोटा सा चेंज आया ना खींचने, एफ फोर्स लगाने की वजह से, और ये इसको मान लो एल, तो हमारा आ जाए एक्स अपॉन एल, ये खींचने की वजह से आगे, ठीक, ये हमारा फॉर्मूला आ जाए, और यहां पर आ जाता है ये जो इसके बराबर होता है एफ अपॉन ए बाय tan फाई। इधर लिख लिए सब लोग ये वाला पार्ट, नहीं करो जल्दी फटाफट, टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी करो, बहुत सवाल करने हैं, बहुत सारी चीजें अभी लिखनी है।
बस अच्छे से नोट्स बना लो, डोंट वरी। जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, उसकी चिंता मत करो, बस नोट्स अच्छे से बना लो फटाफट। हो गया? जल्दी। हो गया? जल्दी करो। और इसको हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। अभी आगे लिखेंगे इसको एक बार और, ऑफ रिजिडिटी आगे भी लिखेंगे, परेशान मत। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी सब फॉर्मूले पे है कहानी। अगर फॉर्मूला पता है तो क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। सिंपल फॉर्मूला याद कर लो, एक एक पी जाओ उसको। कैसे नहीं क्वेश्चंस होंगे तुमसे, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो नहीं कर पाओगे, फॉर्मूला वाला सब कर लोगे। चलो अभी देखो कैसे फोड़ते क्वेश्चंस को। लेकिन अगर मैं पहली क्लास में सब करवा दे तो डर जाते फॉर्मूला देख के। समझेंगे नहीं, ये सब थोड़ा वैसा है, बच्चे डर जाते, सब इसके लिए नहीं करा है स्टार्टिंग में। इसके बाद में देखो दूसरा, बल्क स्ट्रेस। बल्क लिखो, बल्क स्ट्रेस या फिर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। ठीक है, ये है बाहर हवा है, ठीक है, एक छोटा सा टुकड़ा इसका पकड़ा है डी ए, छोटा सा डी ए, ठीक है। इसके बाद उठा के इसको रख दिया है, ठीक है, पानी के अंदर, तो सब तरफ से लगेगा फोर्स, ठीक है। ठीक है, अब इसके बाद में देखो, बल्क मॉडुलस, मॉड्यूल्स मत लिख लेना, ऑफ रिजिडिटी, ठीक है, इक्वल टू बी, विच इज इक्वल्स टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। स्ट्रेन इसका फॉर्मूला होता है B इक्वल टू P अपॉन डेल्टा V अपॉन V, ठीक है, जहां पर DF अपॉन DA इक्वल टू P विच इज इक्वल्स टू बल्क स्ट्रेस। यहां पर P जो है एक्सेस प्रेशर बोलते हैं इसको,
एक्सेस प्रेशर, एक्सेस प्रेशर। अब उसके नीचे लिखो बल्क स्ट्रेन, बल्क स्ट्रेन इक्वल टू डेल्टा V अपॉन V। ये क्या है? चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम। बल्क स्ट्रेन बोलो या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब इसके बाद विद इन इलास्टिक लिमिट, लिमिट स्ट्रेस स्ट्रेन के, स्ट्रेस इक्वल टू ई लिख सकते, ई, ठीक, टू स्ट्रेन। ये क्या है? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी। ये हुआ इधर। कॉन्सेप्ट बस लिखते चलो अच्छी तरीके से। कॉन्सेप्ट है, सब फॉर्मूला है, सब खिचड़ी बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, डरना नहीं, बस लिखते चलो। हाँ है ना, बल्क स्ट्रेस, एक ही चीज जो इसके ऊपर लगेगा। हो गया? ये हो गया सादिया? सब डेफिनेशन है बहुत सारा। अभी देखो इसके बाद ये सब लिख लिया ना, बल्क वाला भी लिख लिए। इसमें लिख लो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस इक्वल टू P, इक्वल टू डेल्टा P। यहां पर जो है ये एक्सेस प्रेशर है, इससे पहले भी लिखे लेकिन फिर से लिख लो। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इक्वल टू डेल्टा V अपॉन V। बल्क स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बल्क स्ट्रेन। तो डेल्टा P डेल्टा V अपॉन V, तो डेल्टा P इक्वल टू B डेल्टा V अपॉन V, ये आएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट इसको लिख सकते हैं हम लोग D इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा V अपॉन V। ये वाला यहां पर ऊपर जो है एक्सेस प्रेशर, प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक
स्ट्रेन। यहां पर बी क्या है? बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, और इसी का जो ऑपोजिट होता है, एक पॉइंट और लिख लो, है ना, उसको बोलते हैं कॉम्प्रेसिबिलिटी। ये क्या होता है? 1/b, मतलब बल का जस्ट ऑपोजिट, उल्टा। वन अपॉन बी। और इसके बाद में एक रेशियो है, पॉइजन रेशियो। इसको लिख लो, ये होता है माइनस डेल्टा आर अपॉन आर अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल। ठीक है, ये क्या है? ओरिजिनल रेडियस। इसका डायग्राम भी बना लो। ये L1 यहां से लेके यहां तक चेंज इन रेडियस। लिख लिए? करो फटाफट करो, क्वेश्चंस करते हैं जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है। तो एक काम करते हैं, इसको भी लिख लेते हैं ना, फिर क्वेश्चंस करते हैं। स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ सब एक जगह पे हो जाएगा। हो गया? इधर हो गया ये वाला पार्ट? हाँ करो, संदेश जल्दी करो फटाफट। हेडिंग डालिए, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ। स्ट्रेन ग्राफ, ग्राफ, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, एससीवी में भी है, बहुत क्वेश्चंस आते हैं। हाँ
ये ए, ये बी, ये सी। इसको बोलते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस। ब्रेकिंग स्ट्रेस, ठीक है। ये थीटा है, tan थीटा इक्वल टू वाई। ये हमारा नीचे है स्ट्रेन, ऊपर है स्ट्रेस। स्ट्रेस ये हो गया। इसको बी को बोलते हैं हम लोग यील्ड पॉइंट बोलो या इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट और यील्ड पॉइंट, ठीक है। और इसकी पूरी कहानी मैं इधर लिख देता हूं, लेकिन थोड़ा सा यहां भी लिख देता हूं, हल्का सा कुछ चीजें। ए से बी नॉन लीनियर, ए से बी लीनियर नहीं है, नॉन लीनियर, ठीक है। हुक्स लॉ नॉट वैलिड, नॉट वैलिड। यहां इसके लिए हुक लॉ वैलिड नहीं है क्योंकि नॉन लीनियर, इसके लिए वैलिड रहेगा। ये ओ है, ओके, ओ लिख लेना उधर। इसके बाद पहला पॉइंट, ओ से लेके ए तक स्ट्रेट लाइन, y इक्वल टू एम एक्स, ठीक है। स्लोप, स्ट्रेस, तो हुक्स लॉ वैलिड रहेगा, वैलिड। स्ट्रेस इक्वल टू y इंटू स्ट्रेन, तो स्लोप इक्वल टू tan theta which is equals to y. After removal of force, body regain its original shape and size. हो गया। हो गया। डन, जल्दी। एक एससीवी का भी ग्राफ बना लेते हैं, उसमें पूरी स्टोरी लिख देता हूँ, समझ में आ जाएगा क्या है। देखो, यहां पर स्ट्रेन है, ये स्ट्रेस,
और ऊपर ले लो, लास्ट पॉइंट ये डी, डी ये ए, बी, ठीक है, इसको बना लो। अब यहां इसकी पूरी स्टोरी लिखो। पहला ए, प्रोपोर्शनल लिमिट, लिमिट ए से बी, ए से बी, वायर रिमेन्स, ये वायर है, रिमेन्स, रिमेन्स इलास्टिक, इलास्टिक, नॉन लीनियर, नॉन लीनियर if deforming, deforming force removed, removed, ये डी वाले पॉइंट को फ्रैक्चर पॉइंट भी बोलते हैं या ब्रेकिंग, है ना। एक लिमिट के बाद में आप वायर को खींचते गए खींचते गए खींचते गए तो फिर टूट ही जाएगा वो एंड में, जरूरत से ज्यादा जितना वो सह नहीं सकता, इलास्टिक, फ्रैक्चर पॉइंट। removed, wire regain, regain, regain its original shape, original shape, original shape। इसके बाद बी जो है इलास्टिक लिमिट है, इलास्टिक लिमिट या यील्ड पॉइंट बोलते हैं। अब इफ वायर, वायर स्ट्रेच बियॉन्ड, बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट, elastic limit, wire does not wire does not come back to original shape, original shape after removal of force, force strain increases rapidly, rapidly। अगर फ्रैक्चर पॉइंट इलास्टिक पॉइंट के बिल्कुल पास या के पास है तो मटेरियल ब्रिटल होगा, मटेरियल ब्रिटल होगा। दूसरा फ्रैक्चर पॉइंट इलास्टिक लिमिट से
जितना ज्यादा दूर होगा, उतना मटेरियल डक्टाइल होगा। इतना लिख लो फटाक से, अब क्वेश्चंस करते हैं। इतना हो गया कॉन्सेप्ट, जो भी था खत्म, मेन चीज। अब हम लोग सिंपल क्या करेंगे, क्वेश्चंस। कभी टफ क्वेश्चंस देना है तो ग्राफ वगैरह दे देते हैं। आपको ग्राफ में ध्यान ये रखना है हमेशा एक चीज, कि उसने स्ट्रेस कहाँ दिया है और स्ट्रेन किधर, स्ट्रेन इधर, ऊपर इधर स्ट्रेस लिख लो। ठीक है, समझ गए? तो ये दिमाग में रखना है। कभी कभी उल्टा कर देता है, स्ट्रेन को ऊपर रखता है और हाँ, तो वो चीज दिमाग में रखना है ना, तो उल्टा नहीं करना है। अब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। अभी देखो कितना इजी है, ये सब देख के बच्चे डर जाते हैं पहले ही, है ना, इसके लिए पहले लेक्चर में ये सब मैं नहीं कराता। अभी देखोगे तुम लोग करोगे, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा रहेगा हल्का सा। लिखो, जल्दी लिखो। फटाफट करो, बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं आज। आज हिसाब पूरा कर लेते हैं। देखो जेई मेंस के क्वेश्चंस कैसे उड़ाते हैं हम लोग। बस इतना लिख तो लो तुम लोग, फिर बताता हूँ। यहां पर क्या रहेगा, ए तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इलास्टिक रहेगा। लेकिन इसके आगे आप देखोगे ना, ए से बी में क्या है, इलास्टिक है, नॉन लीनियर, इफ डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव्ड वायर रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए? और तुम खींच लिए तो टूट जाएगा वायर। इसके लिए इसको बोलते हैं फ्रैक्चर पॉइंट, इससे पहले वाले में ब्रेकिंग स्ट्रेस या पॉइंट। ठीक है, यहां पर तक जाएगा, बॉडी वापस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इलास्टिक लिमिट बी, यील्ड पॉइंट, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन यहां पर लीनियर नहीं है, तो यहां पर लीनियर ना होने की वजह से हुक लॉ वैलिड ए से बी तक नहीं है, यहां ओ से लेके ए तक वैलिड है। ये दिमाग में रखना है। कभी कभी ग्राफ का भी सवाल आता है, आप लोग पेपर में देखोगे, जो अभी है संडे, हो सकता रहेगा, इजी इजी रहेगा सब, ये हम लोग हाई लेवल पे पढ़ लेंगे। ठीक, पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर कितना, ठीक है, ताजा ताजा सवाल लेके आया हूं आप लोग के लिए 2025 का। लिखो, a 3 meter long wire of radius 3 mm shows an extension of
ये फॉर्मूला लगेगा यंग मॉडुलस F अपॉन A y डेल्टा L अपॉन N, बस एक ही फॉर्मूला क्या लगेगा, सिंपल एक ही फॉर्मूला लगेगा। हर बच्चा समझ लेगा इस सवाल में, परेशान नहीं होगा कि कैसे। F अपॉन A इक्वल टू y डेल्टा L अपॉन N, ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। अब तुमको देखना है 3 मीटर लॉन्ग वायर ऑफ रेडियस 3 mm shows an extension of इतना when loaded vertically by a mass of 50 kg, ठीक। In an experiment to determine Young modulus, value of Young modulus of the wire as per this experiment कितना आया एक्सपेरिमेंट करने के बाद। यहां पर आपसे क्या पूछ रहा है, where the value of G इतना, ये क्या है T के प्लेस में क्या है, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो यहां पर एक चीज और है, L कितना दिया है, पहले L कितना है 3 मीटर, पहली चीज। दूसरा रेडियस कितना दिया है 3 mm, मतलब दूसरी चीज। अच्छा एक्सटेंशन कितना हुआ है, एक्सटेंशन का मतलब डेल्टा L कितना है 0.1 10 to the power -3 when loaded vertically by a mass of 50 kg, मतलब F की वैल्यू बोल रहा है, क्योंकि F इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, F इक्वल टू mg, ठीक है। और एरिया के लिए हम लोग पाई आर स्क्वायर यूज करेंगे। अब सॉल्व वो वाले फॉर्मूले में रखना है बस, और कुछ सॉल्व करिए और बताइए कितना आ रहा है। सॉल्व करो, फॉर्मूला है, वैल्यू है आपके सामने, करके बताइए। मास 50 kg, करो सॉल्व करो, लेकिन यहां पर गड़बड़ मत करना। क्या नहीं गड़बड़ करना पता है, बोलो। हम लोग को चाहिए क्या, y, क्या चाहिए y, तो हम इसी फॉर्मूले को ऐसे लिख दूं, देखो क्या लिखेंगे, FL बोलो अपॉन, क्या करेंगे, FL क्या चाहिए हमें, y उधर ही रहने दो, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, A और डेल्टा है इक्वल टू क्या, ठीक है। F के प्लेस पे क्या लिखेंगे, 50 into 3 लिखेंगे mg, और g की वैल्यू यहां पर 10 नहीं 3 लेते हैं, समझ गए, ये दिया है, समझ गए। L कितना है 3 अपॉन इक्वल टू 1, A कितना है पाई, पाई की वैल्यू कितना बोल रहा है लेने के लिए, नहीं बोल रहा है, कोई बात नहीं, ले लेगा अपने हिसाब से जैसा मन करेगा, पाई रहने दो। R कितना है 3 into 10 to the power -3 का स्क्वायर। डेल्टा L कितना 0.1 into 10 to the power -3, ठीक। अब एक चीज और देखिए, ये कितना हो जाएगा 150 into 3 अपॉन, ठीक।
पाई रहने तो उसको ऐसे ही यहाँ पर 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 0.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इक्वल टू 1। ठीक, 3 से इसको बढ़ा दो। ठीक, बाकी सॉल्व करो, बताओ कितना आ रहा है। नहीं, बोलो आया, बोलो। अब देखो सिंपल क्या करेंगे, अब ये सब चीज को ऊपर लेके जाओ, इसको भी काट सकते हैं ना, 3 को 3 1 जा और 3 5 जा 15, तो ऊपर कितना बचा, ऊपर कितना बचा 50। ठीक, बाकी चीज को ऊपर लेके आओ, क्या करो ऊपर लेके आओ, कितना पाई बस ऐसे पड़ा रहना तो नीचे, कोई दिक्कत नहीं है इसको, है ना। कितना बचेगा, 10 टू द पावर माइनस 6 और ये कितना है माइनस 3, तो ऊपर आएगा तो कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 9 हो जाएगा, नहीं, और नीचे कितना है अभी 0.1 है, इसको 3.14 ले। ठीक, अब इसको सॉल्व करो और सॉल्व करो। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दो इंटू 1000 इंटू 1, क्यों 2 पॉइंट ये 1 पॉइंट, तो नीचे कितना बचेगा सिर्फ, बोलो ऊपर हो जाएगा 50 इंटू ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा 12, 9 और ये 3 12 अपॉन नीचे कितना बचेगा 314। ठीक, इस हिसाब से इसको 11 ही अगर हम लोग रखें, मान लो इसको कितना रखें 11, तो ये कितना है, एक यहां पर बढ़ा देंगे ना, बात तो वही है। बताओ कितना आ रहा है सॉल्व करके, करिए सॉल्व करिए। कैलकुलेट करिए और बताइए कितना आ रहा है। कितना आ रहा है सॉल्व करने के बाद, कितना आ रहा है, हाँ सेकंड ऑप्शन आ रहा है, कितने लोग का, सेकंड ऑप्शन नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन कितने लोग का आ रहा है। अब जो भी आएगा ना, देखो तुमको करना इसके हिसाब से है, 11 आना चाहिए, कितना आना चाहिए 11, समझ गए। ये अब p के प्लेस पे जो भी आएगा, ये जो भी तुम सॉल्व करोगे ना, यहां पर तुम लिखोगे p इंटू 10 टू द पावर 11, तो यहां पर इसको सॉल्व करके 11 आएगा और यहां पर आएगा कितना 5, तो ये इससे कर जाएगा सॉल्व करो। अब देखो कैसे करेंगे उसको, कैलकुलेट करिए, जरूरी नहीं कि तुम 1000 से करो, कुछ भी करो, इट्स योर चॉइस। यहाँ पर पाई है, इसको ऐसे लिख दो,
अच्छा एक चीज और है, इधर हम लोग अगर इसको हटाने के लिए इंटू 10 करें, समझ गए? 9 1 10 और एक पॉइंट इधर, तो कितना आ जाएगा 11। पाई को ऐसे छोड़ दो, समझ गए? 5 इंटू 10 टू द पावर 11 अपॉन पाई है, उसको ऐसे रहने दो, इंटू p इंटू 10 टू द पावर 11। तो ये सेम, तो p इक्वल टू कितना? बताओ, और कोई दूसरा आंसर आ रहा है तो भी बताओ। सेकंड आया है, कितने लोग का सेकंड आ रहा है? सेकंड कितने लोग का आया? p की वैल्यू सेकंड वाला 10 आ रहा है। कितने लोग का तीसरा आ रहा है? कितने लोग का चौथा आ रहा है? बताओ, तुमको ये लेके आना है, ये 11, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में उसने पूछा है ना, ये दिया है। देखो, वैल्यू ऑफ यंग मॉड्यूलस ऑफ द वायर एक्सपेरिमेंट करने के बाद में एज पर दिस एक्सपेरिमेंट इज इतना, उसने इक्वल टू इसके लिए वहां लिखे, तो इसको हमको 11 लेके आना ही है, उसके फॉर्म में हमें लिखना है उस चीज इसके, ठीक है? और यहाँ पर ये है ना वायर है, लॉन्ग वायर है, ठीक है? तो इसके लिए उसको ऐसे लिख सकते भाई, ठीक है? चलो इसके बाद अगला सवाल, तुमको फॉर्मूला समझ में आ गया कैसे करना है? बस बाकी घर पे प्रैक्टिस करना है कैलकुलेशन का, कैसे क्या करना है। दूसरा सवाल देखो, रेशियो वाला सवाल। पाशा तुम्हारा कितना आया? हाँ 5, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई मसला नहीं। आगे देखो, अगला सवाल, 2 wires A and B are made of, देखो सवाल कितना प्यारा है, made of same material is same, और देखो क्या से, having ratio of lengths LA upon LB दिया, इक्वल टू कितना दिया है? 1/3 दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। and the diameters ratio, diameter का रेशियो दिया है कितना? DA/DB कितना है रेशियो? 2 दिया है। if both the wires are stretched using same force, what would be the ratio of their respective elongations? ये भी ताजा सवाल है। पहला 1:6, दूसरा 1:12, तीसरा
3:4, लास्ट 1:3। अभी देखिए सॉल्व करिए, रेशियो निकालना है। क्या बोल रहा है निकालने के लिए? डेल्टा एल। क्या बोल रहा है? डेल्टा एल का रेशियो बताओ। If both the wires are stretched using same force, what would be the ratio of the respective elongations? कितना रेशियो आ रहा बताओ? क्या लगाएंगे? डेल्टा एल। ठीक है, डेल्टा एल अपॉन क्या आएगा बताओ? ये वाला फॉर्मूला है ना, देखो F अपॉन A इक्वल टू क्या है? Y डेल्टा एल अपॉन एल। ठीक, मुझे सिर्फ डेल्टा एल चाहिए, तो क्या हो जाएगा? F L अपॉन A Y। सवाल में ये बोल रहा है, देखो two wires A and B are made of same material having ratio इतना and the diameters ratio ये। If both wires are stretched using same force, मतलब दोनों वायर का क्या है? फोर्स सेम है और Y भी सेम है। क्या है? सेम। ठीक है, सवाल में बोल रहा है both the wires are stretched using same force, what would be the ratio of the respective elongation? दो वायर है A और B, सेम मटेरियल से बना है, मतलब Y उसका क्या है? सेम है। सेम फोर्स लगा तो वो भी सेम, तो निकालेंगे क्या? डेल्टा L1 अपॉन डेल्टा L2 इक्वल टू, हमें ध्यान रखना है किसका? ये L का और A का। L और A का इसने दिया क्या है? देखो यहाँ पर लेंथ का रेशियो दिया है और यहाँ पर AB का भी दिया है। डायामीटर्स, एरिया के लिए उसने क्या दिया है? डायामीटर्स। तो यहां से इसको पुट करेंगे, ये वाली चीज यहां। नहीं, ठीक है। L1 मतलब हमारा A1। तो मतलब डिपेंड किस चीज पे चलेगा अब? L और A। L और A क्यों? ये दोनों चीज क्या है? सेम है, तो उसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। L और A, और L क्या दिया इसने? L A अपॉन L B, तो वही चीज उठा के यहां और आगे कैलकुलेट करेंगे। नहीं, थोड़ा सा और, सेकेंड इज द आंसर। तो यहां पर डायमीटर दिया है तो इसका रेशियो ले, बताओ। हुआ? तो यहां पर क्या आएगा? L1 बाई L2 और A2 बाई A1 इक्वल।
अच्छा L1 का मतलब यही A वाला है, समझ गए? 1 मतलब A वाला, तो 1/3 इसके प्लेस पे इनटू, अब बताओ A2/A1 क्या लिखेंगे? जो रेडियस है उसका स्क्वायर, समझ गए? और ये कितना दिया है? 2/1, तो 1/2 का स्क्वायर। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए? इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका आधा होगा ना। हाँ तो लिख दो ना, वही तो है, बस हो गया। बताओ रेडियस लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, उसी का स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 1/3 इंटू 1/4 इक्वल टू 1/12। 1/12 का मतलब 1:12। ठीक है, तुमको ऐसे नहीं समझ में आता तो D/2 कर लो, डायमीटर का आधा, रेडियस वही, D/2 का स्क्वायर, बात वही है, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए? क्योंकि यहां दिया क्या है तुम ये भी तो देखो, 2/1 तो R2 ऊपर जाएगा ना, तो 1/2 ही तो आएगा, नहीं समझे? अरे यही चीज है भैया, इसको हमने लिखा है R2/R1, समझ गए? यहां पर R1 क्या है? ये 2 है ना ऊपर वाला, यही तो रेडियस है ना R1, और ये क्या है? R2। इसी को उल्टा करेंगे तो यही तो आएगा, 1/2 का स्क्वायर, नहीं नहीं, यही चीज है। इसमें दिया है ना A मतलब पहला वाला वायर, B मतलब दूसरा वाला वायर, ठीक, बस हो गया। 1:12 is the answer। खत्म। एक घर के लिए सवाल रहेगा जिसमें मैं ये चेंज कर रहा हूं, ठीक है? इसको मैं कर देता हूं 6 कर देता हूं, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ पर 6 रहेगा, 6 बस। थोड़ा कैलकुलेशन तो रहेगा, जेई का सवाल दिया है तो फिर आप तुम सोचो कि कुछ ये कोई सवाल थोड़ी है, ये तो बस ऐसा ही है, इसमें फिजिक्स थोड़ी है कुछ, ये सब मैथ्स है थोड़ा बस, एबीसीडी। आपको समझ में आया सारा? नहीं? अनम आपको डाउट है कैसे किए? कुछ लोग सोच रहे हैं कि ये कैसे आ गया, ये तो दिया है ना 1/3, ठीक है? तुम कंफ्यूज अगर हो रहे हो तो 1 को ऐसे A B लिख लो ना, अब नहीं कंफ्यूज होगे, समझिए साथिया? चलो ठीक है, हमने सवाल बहुत सारे करने हैं, जल्दी। चलो अगला सवाल, ये सवाल तो दिल खुश कर देगा, मजा आता है, मतलब इतना भी नहीं, ठीक है, थोड़ा बहुत नॉर्मल ही सवाल है, लेकिन आप लोग के लिए अच्छा है। देखो, द लेंथ, पुरानी यादें ताजा हो जाएगी, समझे कि ये सवाल, लेंथ ऑफ a light string NLM का is 1.4 meter when the tension on it is 5 Newton
इफ द टेंशन इंक्रीजेस, अगर तुम्हारा टेंशन बढ़ गया तो फिर देखो टेस्ट में मार्क्स बढ़ जाए। टेंशन इंक्रीजेस टू 7 न्यूटन, द लेंथ of the string is 1.56 meter. The original length of the string is dash meter. ठीक है, अब इसमें देखो, ये भी ताजा सवाल है, ताजा सवाल 2025 का, 2025 का ताजा सवाल। चलिए क्या हंसते हैं, हो गया। तो छोटे बच्चे हंसे तो मसला नहीं, असली प्रॉब्लम तो बड़े बच्चे हंसते तो है, मतलब टेंशन ही नहीं, एग्जाम माइंड फ्री। ये सवाल करिए आप, पहले आप लोग करो फिर मैं बता। ऑप्शन सही बात, क्या बात बोला। ये अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं, मुबश्शिर क्वेश्चन का। इस स्ट्रिंग को अगर तुम स्प्रिंग मान लो कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुम इस स्ट्रिंग को स्प्रिंग मान लो तो कोई दिक्कत नहीं, और अगर तुमने स्प्रिंग मान लिया है तो F equal to kx। F equal to kx, समझ गए? स्प्रिंग कोई दिक्कत नहीं है ना। फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, देखो बहुत इजी है, डरते तुम लोग बस। F इक्वल टू kx, तो मैंने एक कितना न्यूटन का फोर्स लगा, लेंथ ऑफ अ लाइट स्प्रिंग इज 1.4 मीटर। तो यहां पर देखो कितना फोर्स लगा रहा है, पहले 5, ओके इतना फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। F इक्वल टू k, x कितना हो रहा है 1.4 माइनस L नॉट, ठीक। दूसरे वाले में इफ द टेंशन इंक्रीजेस, अगर मैं टेंशन को बढ़ा देता हूं 7 कर देता हूं, 7 इक्वल टू k, तो कितना हो रहा है 1.56 माइनस L नॉट। सॉल्व द इक्वेशन एंड गेट द आंसर। बहुत इजी है, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। तो जेई में इतना आसान है तो आपका नीट की बात ही नहीं।
बताओ कितना आएगा? देखो सिंपल है ना, ऐसे कर लो 5/7 इक्वल टू के कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 1.4 माइनस एल नॉट, नीचे 1.56 माइनस एल नॉट, मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.56 माइनस एल नॉट इक्वल टू 7 1.4 माइनस एल नॉट, मल्टीप्लाई करेंगे इसको कितना आएगा? बताओ कितना आएगा? कर लो ऐसे 1.56 into 5 30, ठीक है, कितना आएगा? 7.8 ना, माइनस एल नॉट कितना आएगा इधर? 9.8 माइनस एल नॉट, ठीक है, सही है, बोलो। अब इधर देखो, लेकिन यहां पर इसको भी करेंगे ना, बोलो 5 एल नॉट भी आएगा ना, मल्टीप्लाई करेंगे, और इधर कितना आएगा? 7 एल नॉट, ठीक है। ये वाली चीज को इधर लेके आओ, 9.8 माइनस 7.8, ये वाली चीज को इधर लेके आओ तो माइनस 5 एल नॉट प्लस 7 एल नॉट, 2 एल नॉट इधर बचेगा, 2 इधर, एल नॉट इक्वल टू 2/2, एल नॉट इक्वल टू 1, ये हमारा आंसर। एल नॉट कितना आ गया? और एल नॉट है क्या? ओरिजिनल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। एक और सवाल कर लेना घर पे, दूसरा वाला क्या कर लेना? 10 न्यूटन कर लेना, ठीक है, 7 के प्लेस पे क्या कर लेना? 10 कर, बस। डॉक्टर, कंपाउंडर, फोकस करो इधर, हो गया? चलो अगले सवाल पे चलते हैं। मतलब इतना टेंशन लगाएं तो इसको माइनस हम लोग किए, क्योंकि F इक्वल टू क्या होता है? Kx। और अच्छा सवाल देखो, छोटा छोटा बहुत इजी सवाल। क्वेश्चन नंबर लिख लो जो भी है। 2% pull a wire towards themselves each person exerts a force of 200 Newton on the wire। प्राची लिखो, टाइम पास मत करो। Young's modulus of the material of wire is 1 into 10 to the power 11 Newton per meter square। Original length of the wire is 2 meter and the area of cross section
क्रॉस सेक्शन is 2 centimeter square. The wire will extend in length by dash micrometer. ठीक है, एक लाइन का आंसर है। सवाल पे पहुंच जाओ। करो इसको। एक वायर है, दो लोग खींच रहे हैं, एक उधर एक इधर। ये डब्बे में क्या है? बताओ। फॉर्मूला वही लगेगा, डेल्टा एल इक्वल टू एफ एल अपॉन ए वाई। बाकी सब कुछ उसने दे दिया, ये मॉडुलस दे दिया है, ओरिजिनल लेंथ वायर का दे दिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसने दे दिया है, सब कुछ दे दिया उसने। सॉल्व करना है। बताओ, ऑप्शन चाहिए? ऑप्शन ले लो। कभी कभी जिंदगी ऑप्शन नहीं देती है, समझे कि नहीं? सही, शाबाश। चलो, एक लाइन का है, क्यों परेशान? वाई वाल फॉर्मूला क्या है? डेल्टा एल, बोलो, एफ एल ए वाई। बताओ एफ कितना है? 200। एल कितना है? लेंथ बोलो, 2 मीटर अपॉन एरिया कितना है? बोलो, 2 दिया, लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 2 इंटू 10 टू द पावर -4। -4 क्यों? स्क्वायर है इसके लिए, सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू वाई कितना दिया है? 1 इंटू 10 टू द पावर -11। बस 2 से 2 काट दो। ठीक, अब देखो एक चीज और, यहां पर कितना है? -11। -11 नहीं है, सॉरी, 11 है। क्या है? 11 नहीं। अब ये देखो, ऊपर जाएगा तो कितना? 200 इंटू ये ऊपर जाएगा तो 4, ये जाएगा तो अब देखो एक चीज और, अब ये इसमें से माइनस करेंगे। एक काम करो, देखो ये कितना हो जाएगा अगर इसको लिखेंगे तो? इसको माइनस करेंगे कितना आएगा? 10 टू द पावर -7। कितना बचेगा इधर? 200। ठीक, लेकिन हमें किसमें चाहिए? माइक्रो। माइक्रो में चाहिए, इसका मतलब 10 टू द पावर -6 चाहिए। सिंपल। तो अब देखो, एक भैया को नीचे ही रखेंगे, यहां पर मैं 6 लिख दूं, क्यों? एक मैंने नीचे रहने दिया, एक को काट दिया, तो आ गया कितना? 20।
माइक्रोमीटर, मतलब यहाँ पर आएगा 20 डब्बा भर के। तुमको देखना पड़ेगा अगर ऐसा पूछेगा सवाल, बस तुमको दिमाग में रखना अगर सेंटीमीटर स्क्वायर है तो क्या आएगा। अगर सेंटीमीटर रहता तो 10⁻⁻² लेते, नहीं यहां पर हम लोग ऐसे कैसे ले लिए, स्क्वायर की वजह से। ठीक है, कुछ लोग को नहीं समझ में आएगा, उसको नीचे रखना पड़ता है। देखो कितना दिया है सेंटीमीटर, 2/मीटर में करने के लिए ऐसे 100, इसी को ऊपर लेके आओगे 10⁻², उसका स्क्वायर, इसी का स्क्वायर 4, डायरेक्टली लिख दो, समझ गए। वैसे बात वही है। किराया समझ में आया। ठीक है, एक और सवाल घर के लिए, 200 न्यूटन के प्लेस पे कर लो 300 न्यूटन, बस बाकी सब प्रैक्टिस करो। ये सब मैं दे रहा हूं प्रैक्टिस के लिए। आपको समझ में आया अरीबा? चलो अब ये सवाल पे चलो। ये सब इसी साल का सवाल है, कोई पुराना नहीं है, नया एकदम ताजा। देखो एक बहुत हो सकता है ऐसे बहुत इजी सवाल है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे गलत करते थे जिनको इंफॉर्मेशन नहीं होती है। ठीक है, तो ये सवाल देखो क्या है, विथ राइस इन टेम्परेचर, ये भी जेई का सवाल है। टेम्परेचर, द यंग मॉडुलस of elasticity 2024 का। देखो पहला चेंजेस, दूसरा डिक्रीजेस, तीसरा ऑप्शन है इंक्रीजेस, फोर्थ ऑप्शन है रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक है, जब राइज होगा टेम्परेचर, ठीक है, तो क्या होगा, यह मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में क्या फर्क पड़ेगा अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तब। कभी छोटे छोटे सवाल भी आ जाते हैं, गलती से लोग अपना परेशान करने के लिए बच्चों को दे देते हैं। बताओ क्या रहेगा? नहीं, इसके लिए तो लोग देते हैं सब सवाल, ये गारंटी है। बताओ पाशा। नहीं, टेम्परेचर राइज कर रहा है तो यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, सेकंड ऑप्शन। टेम्परेचर तुम बढ़ा रहे हो ना, समझ गए, टेम्परेचर तुम बढ़ा रहे हो। ठीक, ये सब ऐसे इंफॉर्मेशन है जस्ट, और कुछ नहीं। चलो एक चीज और, इसी से रिलेटेड एक और सवाल छोटा सा, ये देखो, यंग मॉड्यूलस ऑफ मटेरियल
of a wire, of a wire, of a wire of length. तुबा खड़े हो जाओ तुम, तुबा खड़े रहो, क्योंकि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे ना, इसके लिए नाम रोशन कर रहे माँ बाप का. Of length L and cross sectional area A is Y. If the length of the wire is doubled and cross sectional area is halved, then Young's modulus will be ये भी ठीक है. पहला ऑप्शन y/4, दूसरा 4y, तीसरा y, फोर्थ 2y. फॉर्मूला इसका क्या है, ये वाला ना, F/A इक्वल टू Y डेल्टा L/L. मतलब इस पे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? अगर मैं क्या कर दूं, लेंथ को डबल कर दूं, इसको डबल कर दूं, है ना, और क्या करने के लिए बोल रहा है, एरिया को आधा कर दो, इसको आधा करने के लिए बोल रहा है, इसको बोल रहा है डबल कर दो, तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा इस पे? अरे उससे कुछ भी तुम करो ना, तुम इसमें कुछ भी कर रहे हो, इसमें कुछ भी कर रहे हो, तो इसमें क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं, समझेंगे नहीं? तुम इसमें कुछ भी करो, इसमें कुछ भी करो, इसमें कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं. डबल कर दो, ट्रिपल कर दो, उससे हमें कोई मतलब, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. लेकिन फर्क कब पड़ेगा? जब टेम्परेचर वाली कहानी. समझ गए? अब देखो इसके बाद अब देखो ये रहेगा, ये वाई, ठीक है, तीसरा वाला है, ठीक. देखो अगला सवाल, each of जितने भी एनएलएम में क्वेश्चंस हैं वो कनेक्ट करके आपको इसमें बना के सवाल दे सकते, क्योंकि टेंशन है उधर भी इधर भी. ईच ऑफ 3 blocks P, Q and R shown in figure has a mass of 3 kg. Each of the wires A and B has cross sectional area 0.005 centimeter square and Young modulus
2 into 10 to the power 11 Newton per meter square. Neglecting friction. The longitudinal strain. Strain on wire B. Is dash 10 to the power minus 4 taking G equal to 10 meter per second square. वो हो गया ना? इसका डायग्राम P है Q R, ठीक है? ये A सब 3 kg का है। बताओ, ऑप्शन ले लो। कुछ लोग ऑप्शन की जरूरत पड़ती है ना। बताओ, अभी मैं लेक्चर में आपसे बात करता हूँ। हो गया? बोलो जल्दी करके बताओ कितना आएगा इसका आंसर। बताओ, फोर्थ नहीं, और मेहनत करो, आएगा आंसर। थोड़ा सा और करिए। खींचने वाला फोर्स, रोकने वाला फोर्स, इसके बराबर। बताओ एक्सेलरेशन कितना रहेगा?
बताओ ए कितना लेंगे, इस पे कितना लगेगा, ये मास इसका कितना है 3, ठीक है। तो mg करेंगे कितना आएगा 30, तो a इज इक्वल्स टू क्या होगा f अपॉन m, तो कितना आ रहा है 30 बाई कितना है, देख लो अच्छे से। 3 आएगा, कितना आएगा 3 आएगा, तो फिर तो 10 आ जाएगा। ये तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ आएगा ना। 10/3 आएगा, ये और ये टोटल कितना 6 है ना, 6 कर दिए तो कितना आएगा, अच्छा 9 लेंगे, चलो 9 लेंगे टोटल, अब कितना कटेगा 10, 10/3, ये हमारा आ गया A 10। अब टेंशन निकालो, टेंशन 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 निकालिए, बताओ टेंशन कितना आएगा, सॉल्व करो। बताओ T इक्वल टू कितना लिखेंगे, F इज इक्वल टू MA, तो इस पर टेंशन कितना रहेगा T इज इक्वल टू MA, तो ये वाला मास कितना है टोटल 6, A कितना है 10/3, तो कितना आ गया T इक्वल टू 20, इतना है। अब इसके बाद क्या करना, देखो अब लगाओ फॉर्मूला, यंग मॉड्यूलस, खींचने वाला फोर्स रोकने वाला फोर्स के बराबर होता है। इसके लिए हमने यहाँ पर 6 लिया है, ये खींच रहा है और ये रोक, कितना है 3 और 3 6, ठीक। T इक्वल टू कितना MA, मतलब F इक्वल टू MA, तो मास इतना एक्सेलरेशन हमने निकाला है, बस। अब T आ गया टेंशन, अब इसके बाद में फॉर्मूला लगाइए, यहाँ पर वैल्यू दिया है सब, बताओ फॉर्मूला क्या लगेगा, F अपॉन A इक्वल टू Y डेल्टा L अपॉन M। तुम्हारे पास में F की वैल्यू भी आ गई है, समझे कि नहीं, देखो फॉर्मूला लगेगा F अपॉन A इक्वल टू Y डेल्टा L अपॉन L, F मतलब यही T, F मतलब ये T, समझ गए, ये भी आ गया है, एरिया सब कुछ दिया है यहाँ पर क्वेश्चन में, बस क्रॉस सेक्शनल एरिया भी दिया है ये, है ना, और यंग मॉड्यूलस ये, बस सॉल्व करो। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है डेल्टा L अपॉन, ये निकालना है आपको, बस खत्म। मतलब क्या करना पड़ेगा, F अपॉन AY इक्वल टू डेल्टा L अपॉन L, बस F आपके पास में है, A और Y एरिया ये, Y ये, सॉल्व एंड गेट द आंसर। यहां पर ये वाला मैं कर रहा हूं 20 अपॉन A, कितना एरिया कितना दिया है, क्या लिखेंगे इसको, बताओ सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर का 10 टू द पावर -4 और 1 2 3, तो कितना लिख देंगे 5 इंटू 10 टू द पावर -7, 7 कैसे, 4 इसके लिए 3 इसके लिए, कैसे 1.2.3, समझ गए, 5 इंटू 10 टू द पावर -7 और y कितना दिया है 2 इंटू 10 टू द पावर 11। अब सॉल्व कर लो फटाफट, आराम से आ जाएगा, 5 1 जा 5 4 जा 2 1 जा 2 2 जा, ठीक। अब देखो इधर कितना आएगा
यहां पर इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 2 इंटू 10 टू द पावर 7, 10 टू द पावर -11, ठीक। और यहां पर कितना चाहिए, ऑलरेडी 10 टू द पावर -4 एक साइड में रखना पड़ेगा, तो इसमें से माइनस करेंगे तो ऑलरेडी कितना आएगा, 2 इंटू 10 टू द पावर -4, मतलब यहां कितना आएगा, 2। यही सवाल सेम रहेगा, बस वहां पर आप लोग को वेट में 5 किलो कर लो सब में, घर के लिए 5 kg। हाँ बोलो। 204 अरे 204 नहीं है वो, 5 4 सा, फिर 4 आया, फिर 2 1 सा, फिर 2 2 सा, 204 नहीं है वो, इट्स नॉट 204, हमने उसको काटा है। इट्स नॉट 204। ये हो गया, इसके अगले सवाल, बस छोटा सा आखिरी सवाल, आखिरी सवाल बहुत मतलब छोटा सा, 1 मिनट में कर लो। एक मिनट में फटाक से हो जाए। देखो क्वेश्चन लिख लो फटाक से। देखो a wire of length n and radius r is clamped at one end if its other end is pulled by a force F, its length increases by L if the radius of the wire and the applied force both are reduced to half of their, दुबारा लिखो, original values, keeping original length constant. The increase in length will become पहला ऑप्शन 3 times, दूसरा 4 times, 32 times, 2 times। ये सिंपल कुछ नहीं करना है,
एफ अपॉन ए वाला फॉर्मूला लगा दो, खत्म। डबल कर दो और वो कर हाफ कर, एक लाइन में आएगा सब फटाक से। बताओ कौन सा आ रहा है? सॉल्व करके मुझे बताओ। आखिरी सवाल सॉल्व करो, नहीं सॉल्व करो, फॉर्मूला तो लगाओ, फॉर्मूला तो लगा लो। क्या बोल रहा है? Force F, length increased by L if the radius of the wire and the applied force both are reduced to half. Radius को भी और force को भी हमने आधा कर दिया है। Of their original values, keeping the original length constant, the increase in length will become. तो delta L equal to FL अपॉन AY, कोई फॉर्मूला लगाओ और जिसको डबल बोल रहा है उसको डबल करो, आधा कर रहा है आधा करो, जो कर रहा है करो। बताओ कितना है? बताओ ठीक है, कोई बात नहीं, घर से सॉल्व करके लेके आना, ठीक है ठीक है, बंद करो जो है।